श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी, हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में, काली दह पर अद्वैत वट में, तान गली में, मान गली में, गुमान गली में, वो कुंज गली में, शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे, केशी घाट पे, वो निधिवन जी में, वंशी वट पे, ज्ञान गोदड़ी
राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। ब्रह्मकुंड पे गोपीश्वर महादेव, श्री बांके बिहारी स्नेह बिहारी, मदन मोहन जी गोपीनाथ जी, राधा दामोदर राधा विनोद जी, साक्षी गोपाल जी, राधा माधव जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री युगल किशोर जी, श्री राधा रमण जी, अष्ट सखी जी, अटल वन में बिहार वन में, गौचारण वन में, गोपाल वन में, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा, यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। मस्ती में झूमते हुए श्री राधा राधा, 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 निधिवन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा, ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा, वेणुगोप पे दावानल कुंड पे बनखंडी महादेव, श्री निकुंज वन में, राधा वन में, झूलन वन में, बारह घाट पे, सूर्य घाट पे, युगल घाट पे, बिहार घाट पे, अंधेर घाट पे, श्रृंगार घाट पे, श्री भ्रमर घाट पे, श्री पानी घाट पे, चामुंडा देवी केली कदम्ब में, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री राधे, श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। हरि बोल। भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा,
श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। अब हम मधुपुरी मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री मथुरा जी में श्री जन्म भूमि पे केशव देव जी, श्री द्वारिकाधीश जी, भूतेश्वर पे, विश्राम घाट पे, श्री स्वामी घाट पे, मधुबन जी में, मधुकुंड पे, मधुबन बिहारी, पीपलेश्वर महादेव, अक्रूर भवन में, ऊर्जा कूप में, रंगेश्वर महादेव, ज्ञानवापी में, महाविद्या देवी। भज मन श्री राधे गोपाल, 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 भज मन श्री राधे गोपाल। आइए अब मथुरा जी से आगे चलिए। ताल वन में, कुमुद वन में, दतिया जी में, बोराई गांव में, छठी करा में, गरुड़ गोविंद में, गंधेश्वरी देवी, खेचरी गांव में, शांतन कुंड पे, बहुला वन में, शकना गांव में, तोश गांव में, बिहार वन में, बसोती गांव में, राल ग्राम में, माधुरी कुंड पे, मयूर गांव में, छकना गांव में, अड़ीद गांव में। भज मन श्री राधे गोपाल, 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 भज मन श्री राधे गोपाल।
तुमसे मिलाया। ओ दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया। दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। शबनम से क्या फूल खिले, शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो। शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो। तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात न हो, जब तक मुलाकात न हो। जब से नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर से हो उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की क्या नजरे में हो गया मुरली वाले तेरा। तेरा रे भाई तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। भक्तों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तेरा मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। भोले बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोल बोल। अगर भगवान के ऊपर विश्वास होगा तो विश्वास फलदायक मथुरा तहसील की बात है। एक बार क्या हुआ, मथुरा तहसील के बगल में एक छोटा सा गांव था। अब देखो ध्यान से समझना कि आज भी भगवान है और आज भी भगवान आते हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए। तो मथुरा तहसील के बगल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे, और जो ब्राह्मण देवता थे वो राम जी की बड़ी सेवा करते थे।
और सारे दिन भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे ब्राह्मण देवता। जब सारे दिन भगवान की सेवा करेंगे तो फिर घर का कामकाज कहां से करेंगे। जब ब्राह्मण देवता घर का कामकाज नहीं करते थे तो उनके पास धन का भी अभाव था। 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भगवान के ऊपर जब विश्वास होगा तो भगवान भी तुम्हारा साथ जरूर कहीं ना कहीं देंगे, क्योंकि विश्वास हो फल पाया। जो ब्राह्मण देवता राम जी की सेवा करते थे उन्हीं ब्राह्मण देवता के घर में एक कन्या विवाह के लिए थी। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई, लेकिन ब्राह्मण देवता के पास धन नहीं था। देखो जो सचमुच की ये बात है जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, कि आज भी भगवान है और आज भी भगवान आते हैं। अब ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कन्या के विवाह के लिए एक सेठ जी से कर्जा निकाल लिया। पहले समय में सरकारी बही हुआ करते थे, सरकारी बहियों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। अब देखो सेठ जी से ब्राह्मण ने पैसे लिए, सेठ जी ने अपनी बही में लिख लिया और ब्राह्मण देवता ने अपनी कन्या का सुंदर विधि विधान से विवाह कर दिया। और विवाह करने के 1-2 वर्ष बाद सेठ जी से जो कर्जा लिया था वो सारा का सारा कर्जा वापस कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद सेठ जी के मन में थोड़ी सी बेईमानी उत्पन्न हो गई। जैसे ही सेठ जी के मन में थोड़ी सी बेईमानी उत्पन्न हुई तो सेठ जी कहने लगे, ब्राह्मण देवता तुमने जो हमसे कर्जा लिया था उसको वापस दे दो। अब ब्राह्मण देवता कहने लगे, सेठ जी आपसे जो कर्जा लिया था वो दे तो दिया। सेठ जी के मन में बेईमानी उत्पन्न हो गई। ब्राह्मण देवता कहने लगे, सेठ जी हमने जो कर्जा लिया था वो दे तो दिया। लेकिन सेठ जी कहने लगे, किसके सामने दिया, कब दिया, झूठ बोलते हो। और सेठ जी धनवान थे और जो ब्राह्मण देवता थे वो निर्धन थे। तो संसार में जो साथ देते हैं वो धनवान का सब देते हैं, लेकिन निर्धन का साथ कोई नहीं देता। कि बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और बनी जब बिगड़ती है तो अपने पराई होती है। जब संसार में तुम्हारी बात बनी है तो तुम्हारे घर के, परिवार के, कुटुंब के सब तुम्हारा साथ देंगे, और कहीं बात बिगड़ गई तो जो लोग तुम्हारा साथ देते हैं वो ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ाने लगेंगे। तो संसार में निर्धन का साथ कोई नहीं देता। किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ कुछ हो जाए तो देखना उसके यहाँ ना जाने कितने लोग जाएंगे उसके दरवाजे पर, और किसी निर्धन के यहाँ कुछ होगा, अरे वो तो चलो ठीक है। ये संसार का सिस्टम है। तो आज ब्राह्मण का साथ देने वाला कोई नहीं है और सेठ जी का साथ देने के लिए सभी लोग तैयार हैं।
अब ब्राह्मण देवता कहने लगे सेठ जी हमने पैसे तो दे दिए, अब तुम नहीं मानते तो तुमको जो अच्छा लगे वो करो, अब हम क्या कर सकते हैं। तो सेठ जी के पास सरकारी बही थी, उस सरकारी बही को सेठ जी ने ले जा करके मथुरा कोर्ट में पेश कर दिया, मुकदमा चलने लगा। अब देखो ध्यान वहीं रखना कि आज भी भगवान आते हैं, भगवान को बुलाने वाला होना चाहिए सत्य लोग। आज जैसे ही मुकदमा प्रारंभ हुआ तो मजिस्ट्रेट ने ब्राह्मण देवता को बुलवाया और ब्राह्मण से पूछा, भैया ब्राह्मण देवता तुम्हारा गवाह कौन है बताओ, तुमने किसके सामने सेठ जी को पैसे दिए। आज ब्राह्मण की गवाही देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता कहने लगे, मजिस्ट्रेट साहब हमारा गवाह तो केवल रहुआ है, अब राम जी की सेवा करते थे। तो मजिस्ट्रेट साहब ने सोचा गांव में कोई रहुआ नाम का व्यक्ति होगा, संतरी को तामील दे दी। आज संतरी उस तामील को लेकर के आया और राम जी के मंदिर के ऊपर उसको लटका दिया। जैसे ही प्रभु के मंदिर के ऊपर तामील को लटकाया, प्रभु के रोंगटे खड़े हो गए। सुबह दूसरा दिन जैसे ही हुआ तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके मथुरा कोर्ट में पहुंच गए और भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। कैसा स्वरूप है प्रभु का कि तुलसी की गले मां और मस्तक पे चंदन लगा और रहुआ के गवाह अरे रघुनाथ बनिया। तो रहुआ की गवाही देने के लिए आज भगवान रहुआ का रूप धारण करके आ गए, कटहरे में आकर के खड़े हो गए। मजिस्ट्रेट साहब से कहने लगे, मजिस्ट्रेट साहब पूछ लो तुमको क्या पूछना है। अब भगवान से क्या छुपा है, भगवान का तो हर जगह निवास है कि हरि व्यापक सर वक्र समान और प्रेमति प्रगट अरे हो ही में जाना। तो भगवान तो सर्वत्र है। आज भगवान कटहरे में खड़े होकर के मजिस्ट्रेट साहब से कहने लगे, मजिस्ट्रेट साहब कितने नंबर की बही है और कितने पेज पर हिसाब बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। आज भगवान गवाह दे करके चले गए, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने सोचा कि ऐसा गवाह जीवन में हमने पहली बार देखा है। किताब नंबर हर व्यक्ति बता सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो पेज नंबर होता है वो किसी को याद नहीं रहता। तो मजिस्ट्रेट साहब सोचने लगे, ये तो ब्रह्म थे, भगवान थे, ईश्वर थे। आज मजिस्ट्रेट साहब जोर जोर से रोने लगी। भगवान तो गवाही देकर के चले गए, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब समझ गए ये तो ब्रह्म था। अब लोग कहने लगे, भैया क्यों रो रहे हो?
मजिस्ट्रेट साहब बार बार कहने लगे, क्या कहने लगे कि सुख नाई विनीत जुआते रहे, दुख नाई विनीत जुझाते रहे। अरे कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ मुझे समझाते रहे। हमको इस बात का कष्ट है कि हम कुर्सी पर जज बने बैठे रहे और भगवान हमारे सामने कटहरे में खड़े रहे। तो उसी दिन से जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया और जो काला कोट पहने थे उसको उतार करके फेंक दिया। उसी दिन से ब्रजमंडल में पागलों की तरह घूमने लगे लोग, कहने लगे पागल पागल पागल। उसी दिन से इनका नाम पागल बाबा पड़ गया। तो आज भी ब्रजमंडल में पागल बाबा का मंदिर बना हुआ है। आज से 200-300 वर्ष पहले की बात है, ज्यादा कोई पुरानी बात नहीं है। तो आज भी भगवान आते हैं, लेकिन भगवान को बुलाने वाला होना चाहिए। कौन कहता है भगवान अरे आते नहीं, और द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। तो आज भी भगवान आते हैं, लेकिन भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आज सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव हम और भी कथा सुनना चाहते हैं। आज सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित अब आप क्या सुनना चाहते हो बताओ। परीक्षित महाराज कहने लगे, गुरुदेव जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था तो आपने हिरण्याक्ष के वंश का तो वर्णन कर दिया, लेकिन जो हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य था उसके वंश का वर्णन अभी तक नहीं किया। और हमने सुना है गुरुदेव जो हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस था उसके घर में भगवान के भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। आज सुखदेव जी वर्णन करने लगे, कहने लगे, राजन परीक्षित एक बार क्या हुआ कि भ्रातरे विनिहते हरिणा क्रोणमूर्तिना हिरण्यकश्यप राजन सुचि। एक दिन हिरण्यकश्यपु की जो मैया थी वो जोर जोर से रोने लगी। हिरण्यकश्यपु कहने लगे, मैया क्यों रोती हो, क्या बात है। अरे मैया तुम तो वीरों की मैया हो, और जो वीरों की मैया होती हैं वो कभी भी नहीं रोती, फिर तुम क्यों रो रही हो। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, मैया तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम जंगल में भगवान का अखंड भजन करेंगे ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी से वरदान मांग लेंगे। जैसे ही ब्रह्मा हमको वरदान देंगे तो विष्णु शलिया का हम वध कर देंगे। भैया क्यों घबराती हो।
आज जो हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य था, जो मंदराचल की तराटी में ब्रह्मा जी का अखंड भजन करने के लिए चला गया, और देखो ब्रह्मा जी का भजन कैसे करने लगा। भजन करने का तरीका देखो इसका, कि ऊर्ध्ववाय नमो दृष्टि, ऊपर की ओर दोनों हाथ उठा लिए और अपने नेत्रों को ऊपर की ओर कर लिया और कहने लगा ब्रह्मणे नमः, अखंड भजन करने लगा ब्रह्मा जी का। सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, इसने ब्रह्मा जी का इतना भजन किया, इतना यजन किया, इसके शरीर में दीमक लग गई। तब कहीं ब्रह्मा जी जाकर के इसके ऊपर प्रसन्न हो पाए। आज ब्रह्मा जी जैसे ही प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को अपने दर्शन दे दिए, और हिरण्यकश्यपु से ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या कहने लगे, कि वरम ब्रूहि, अरे हिरण्यकश्यपु वरदान मांग लो। इसके शरीर में दीमक तक लग गई थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने जैसे ही कमंडल में से जल लेकर के इसके ऊपर छींटे दिए तो इसका शरीर एकदम स्वच्छ हो गया, सुंदर शरीर हो गया। आज ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु वरदान मांगने लगा। बड़े विचित्र वरदान मांगे इसने। कैसे वरदान मांगे? आज हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से कहने लगा कि सर्वेषां लोकपालानां महिमाना तपो योग प्रभावाण यत्र रहस्यत्य कर्चितः। आज इसने बड़े अद्भुत वरदान मांगे। सर्वेषां लोकपालानां, अरे ब्रह्मा जी, जो साल में 12 महीने होते उनमें हमारी मृत्यु नहीं हो गए। अरे ब्रह्मा जी, ना अस्त्र से ना शस्त्र से हमारी मृत्यु हो पावे, ना मानव से ना दानव से, ना घर के बाहर ना घर के भीतर, ना आकाश में ना पाताल में ना पृथ्वी पर, ना घर के बाहर ना घर के भीतर। हिरण्यकश्यपु ने वरदान इस तरह मांगे इसकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो अटल है। सज्जनों, जिसने जन्म लिया है उसको जाना पड़ेगा कि आया है सो ही जाएगा। और राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। तो जिसका जन्म हुआ है उसको जाना पड़ेगा। आज हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से अखंड वरदान मांग लिए। जैसे ही अखंड वरदान मांगे तो ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए। आज ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए।
आज ब्रह्मा जी जैसे ही आसन पास लेकर के अंतर ध्यान हो गए, अब तो हिरण्यकश्यप लौट करके अपने नगर में आ गया और हिरण्यकश्यप ने मन में सोच लिया कि हम तो अमर हो गए, अजर हो गए, हमारी मृत्यु कोई नहीं कर पाएगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परिषद, जैसे ही हिरण्यकश्यप अपने महल में आया तो सबसे पहले इसने अपने मंत्री को बुला लिया और मंत्री को आदेश दे दिया, मंत्री, नगर में जितने भी संत ब्राह्मण विष्णु की पूजा करते हैं उन सबका वध कर दो, सबको मार डालो। अब तो संत ब्राह्मण घबराने लगे, मन में सोचने लगे अब क्या करें। तो जब जब संसार में अत्याचार बढ़ता है तो भगवान का किसी ना किसी रूप में अवतार जरूर हो जाता है, किसी ना किसी रूप में भगवान आ ही जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जब जब होई धर्म की हाँ, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पहाड़ ही असुर अधम अभिमानी, पहाड़ ही असुर अधम अभिमानी। तो जब जब संसार में अत्याचार बढ़ता है तो तब तब भगवान किसी ना किसी रूप को धारण कर लेते हैं सज्जनों, कि तब तब धरी प्रभु विविधि, तब तब धरे प्रभु विविधि शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविधि शरीरा, हरि कृपा सजन पीरा, हरि कृपा विधि सजन पीरा। ने आदेश दे दिया कि नगर में जितने भी संत ब्राह्मण भगवान के भवन में आ गया और उनका जो सबसे छोटा बालक था प्रहलाद, प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेकर के लाड़ प्यार करने लगे। लेकिन जो प्रहलाद महाराज थे ये तो पहले से ही भगवान के भक्त थे। ज्यादा बाबा मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा, क्योंकि जो बीच वाले होते हैं उनसे भगवान प्रेम करते हैं। अब जो हिरण्यकश्यप था तो प्रहलाद सबसे छोटे थे तो प्रहलाद से बड़ा प्रेम करता था, इसलिए प्रहलाद को गुरुकुल में विद्या सीखने के लिए भेज दिया। लेकिन जो प्रहलाद महाराज थे ये तो पहले से ही सब कुछ पढ़े हुए थे, क्या पढ़ेंगे। आज गुरुकुल में जो शुक्राचार्य के पुत्र थे वो प्रहलाद को पढ़ाने लगे। तो शुक्राचार्य के जो पुत्र थे वो प्रहलाद से कहने लगे, अब देखो असुरों का जो विद्यालय होगा उसमें तो असुरों जैसी पढ़ाई, और शुक्राचार्य के पुत्र सांडवर्ग थे वो कहने लगे प्रहलाद से, प्रहलाद किसी से धन लो उसका धन वापस मत करो, जीवों की हिंसा करना चाहिए, क्योंकि असुरों के यहाँ तो कोई पढ़ाई होगी।
लेकिन प्रहलाद कहने लगे, अरे मित्रों, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे मित्रों, हम किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे जीवन में, क्योंकि हर जीव में भगवान का निवास होता है। गुरुदेव के पुत्र प्रहलाद से कहने लगे, मूर्ख, तू हमारे गुरुकुल में कैसे आ गया और तुझको ये पढ़ाई किसने पढ़ा दी? प्रहलाद कहने लगे, हम तो पहले से ही सब कुछ पढ़े हुए हैं, जो पढ़ा होगा उसको कौन पढ़ा पाएगा। आज गुरुदेव के पुत्र प्रहलाद से कहने लगे, क्या कहने लगे कि दैत्य चंदन बने जातो यमकंटका द्रुम यनमूलो मूलपदर्शो विष्णो नारायतोर्भक। आज गुरुदेव के पुत्र कहने लगे, मूर्ख, तू दैत्यों के चंदन वन में कांटे का वृक्ष कहां से आ गया? दैत्यों का जो वन था वो चंदन बता दिया और प्रहलाद को कांटा बता दिया। लेकिन प्रहलाद का मन तो भगवान में लगा हुआ था कि सुध बुध की रति भाग्य अपनी और आई पर सोई सही ओरे मन गोविंद में लग जाइए। आज प्रहलाद अपने मित्रों से कहने लगे, प्रहलाद के मित्रों ने प्रहलाद के पिताजी से शिकायत कर दी। जैसे ही प्रहलाद के पिताजी से शिकायत की तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से मिलने के लिए आ गया और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया और बड़े प्रेम से दुलार से पूछने लगा, बेटा, अभी तक तूने गुरुकुल में क्या पढ़ा, बता सही। तो प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, हमने कुछ नहीं पढ़ा। पिताजी, हमने तो जीवन में एक बात सीखी है। कौन सी बात? प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम और अर्चनम वंदनम सख्य आत्मनिवेदनम कि प्रथम भगति संतन करे संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आज प्रहलाद ने अपने पिता को नवदा भक्ति बता दी। आज प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु और स्मरणं पाद सेवनम। अरे पिताजी, जो भगवान ने ये मानव का शरीर दिया है, ये संसार के लिए नहीं दिया। जो शरीर में जितने भी अंग दिए हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए दिया है, भगवान की कथाएं सुनने के लिए दिया है।
लेकिन जब जीव के अंदर पूर्ण भक्तियां हो जाती हैं सज्जनों, तो संसार सागर में उसके लिए सभी लोग बराबर हो जाते हैं। कि जाति पात क्षय नहीं कोई, और हर को भजे हरि को। नारी पुरुष सचराचर सोई। तो सज्जनों, जब जीव के अंदर पूर्ण भक्तियां हो जाती हैं तो उसमें सब बराबर हो जाता है। उसके अंदर क्या स्त्री क्या पुरुष क्या संसार के लोग सब बराबर रहते हैं। और वैसे भी अपना जो देश है, अपने यहाँ गोपी भाव है, पुरुष भाव नहीं है। हम आप सब गोपी हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार मीरा जी घूमती घूमती ब्रजमंडल में पहुंच गई। जैसे ही मीरा जी घूमती घूमती ब्रजमंडल में पहुंची तो मीरा जी एक संत से मिलने के लिए जाने लगी। तो संत का चेला दरवाजे पर बैठा था। तो चेला कहने लगा, मीरा जी हमारे गुरुदेव किसी स्त्री से नहीं मिलते। मीरा कहने लगी, अब तो तुम्हारे गुरुदेव से हम जरूर मिलेंगे, वैसे मिलते भी नहीं। हमने सोचा संसार में केवल एक ही पुरुष है, लेकिन संसार में ये दूसरा पुरुष कहां से उत्पन्न हो गया। आज चेला ने जाकर के अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव वो देवी ऐसे ऐसे कह रही है, दूसरा पुरुष कहां से आ गया। संत समझ गए। आज संत जी जाकर के मीरा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे, क्योंकि अपने यहाँ पुरुष केवल एक ही है। कौन? परब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद है, जिनका स्वरूप बड़ा ही निराला है, अद्भुत है, जिनके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आज प्रहलाद अपने पिताजी से कहने लगे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम और अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान ने जो कान दिए भगवान की कथा सुनने के लिए, हाथ दिए हैं तो भगवान की सेवा करने के लिए दिए हैं, संसार के काम के लिए नहीं दिए। लेकिन जीव सब कुछ भूल जाता है, जीव संसार के बंधन में उलझ जाता है। लेकिन जीव का जब जन्म होता है तो भगवान से न जाने कौन कौन से वादे करता है। जब जीव का जन्म होता है तो भगवान से कहता है, क्या कहता है भगवान से कि हे प्रभु इस गर्भ से हमको एक बार निकाल दो। जैसे ही हम गर्भ से बाहर निकलेंगे तो भगवान का इतना भजन पूजन करेंगे कि फिर लौट करके इस गर्भ में हमको आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि गीता में भी लिखा है, क्या लिखा है गीता में कि गर्भवास समम दुःखम ना भूतो ना भविष्यति। जो गर्भवास है मैया का,
इसमें जीव को बड़ा ही कष्ट होता है और जीव भगवान से न जाने कितनी प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार गर्भ से बाहर निकालो बस, फिर तुम्हारा इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, फिर से हमको इस गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन जीव जैसे ही मैया के गर्भ से बाहर आया तो संसार के सिस्टमों में पड़ जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब स्वर्ग से आकाश जल की बूंद आती है तो आकाश से जब जल की बूंद आती है एकदम स्वच्छ आती है, और जैसे ही भूमि के ऊपर गिरती है तो उसका कलर भी भूमि जैसा हो जाता है कि भूमि परत भाव, भूमि परत भाव डावर पान, भूमि परत भाव डावर पानी, भूमि परत भाव डावर पानी, भूमि परत भाव डावर पानी, देवी जीवई माया लपटाई, शिव जीव ही माया जीजा फूफा न जाने कितने संबंध हो जाते हैं एक जीव से, और संबंधों में आकर के इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है कि जिस भगवान से वायदे करता है उस भगवान के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं बचता। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमारे पास अभी कथा सुनने के लिए समय नहीं है, हम वहां जा रहे हैं। जिस भगवान ने तुमको सब कुछ दिया उस भगवान की कथा के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। कथा के लिए समय तो नहीं है, लेकिन जब यमराज के दूत लेने के लिए आएंगे तो उनसे भी हम यही बात कहेंगे, हमारे पास समय नहीं है, लौट जाओ। हा? तो वो लौट जाएंगे। अरे वो जब आएंगे तो पकड़ करके लेकर के चले जाएंगे। इसलिए जीव जब भगवान से वायदे करता है तो उन वायदे को पूरा करना चाहिए। आज प्रहलाद अपने मित्रों से कहने लगे, पिताजी से कहने लगे, पिताजी संसार में कुछ भी नहीं है, इस संसार सागर में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब की दुनिया है पिताजी। हम तो भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, उनका ही पूजन करेंगे। आज हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपने घर लेकर के चला गया, अपने सैनिकों से कह दिया, है सैनिक इस बालक का वध करवा दो। मत वाले हाथियों के सामने फेंक दिया, पहाड़ों से नीचे पटक दिया, गरम गरम तेल के करावे करवा करके उनको कड़ावों में डबो दिया, लेकिन फिर भी बाल बांका नहीं हुआ। कि जाके रक्षपाल गोपाल धनी और ताको बल वज्र कहाँ डर रे, जिसकी रखवाली गोविंद हो उसको संसार में किसी भी चीज का भय नहीं रहता। आज सज्जनों प्रहलाद को नाना प्रकार से मारने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो पाया। आज प्रहलाद को फिर से गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। प्रहलाद गुरुकुल में आकर के फिर से पढ़ाई पढ़ने लगे। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी प्रहलाद की बुआ होलिका देवी,
होलिका देवी कहने लगी भैया आप कहो तो हम गोद में लेकर के बैठ जाएं, चादर है हमारे पास। चादर ओढ़ करके बैठी तो होलिका जल करके रात की ढेली हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। ऐसे भगवान प्रहलाद की बार बार रक्षा करने लगे। भगवान के घर हो जाओ सज्जनों। जैसे हमारे जो भगत जी हैं जो भूमिया बाबा के घर हैं, तो भूमिया बाबा के घर हैं तो भूमिया बाबा इनके सारे कार्यों को करते हैं। ऐसे ही जिस देवता के घर हो जाओगे आप, वो ही देवता आपके जीवन में सारे कार्यों को करने लगेगा, लेकिन उसके भरोसे होना पड़ेगा। जब तक आप अपने भरोसे रहोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। और जब भगवान के भरोसे हो जाओगे तो भगवान तुम्हारे सारे कार्यों को पूर्ण करेंगे। आज प्रहलाद को फिर से गुरुकुल में पढ़ाई के लिए भेज दिया, लेकिन प्रहलाद का जो रोम रोम है वो तो भगवान में लगा हुआ है। रोम रोम से प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना।
बोलना। बार बार अपने मित्रों को समझाने लगे, कहने लगे मित्रों, संसार सागर में कुछ भी नहीं। आज प्रहलाद के मित्र प्रहलाद से कहने लगे मित्र, अरे प्रहलाद, तुमको भगवान के ऊपर इतना विश्वास कैसे हो गया? क्योंकि बिना जानकारी के प्रेम नहीं बढ़ता, कि जाने बिना होई परतीति और बिन परतीति अरे होई नहीं प्रीति। आज प्रहलाद के मित्र प्रहलाद से कहने लगे, प्रहलाद, तुमको भगवान के ऊपर इतना विश्वास कहां से हो गया? और इतना ज्ञान कहां से हुआ प्रहलाद को? प्रहलाद कहने लगे, मित्र, जब हमारे पिताजी मंदराचल की तलेटी में तपस्या ब्रह्मा जी की करने के लिए गए तो इंद्र आ गए थे। इंद्र हमारी मैया का वध करने के लिए तैयार हो गए थे। उतने में नारद जी आए। नारद जी ने इंद्र को बताया, इंद्र, जिस कयाधु का तुम वध करने की तैयारियां कर रहे हो, उन्हीं कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त है। तो इंद्र ने हमको छोड़ दिया, मैया को छोड़ दिया। तो नारद जी अपने आश्रम पर हमारी मैया को लेकर के आए। तो मित्रों, जब हम मैया के गर्भ में थे उस समय सुंदर भगवान की कथाओं को सुनते थे। कथाओं में से तो सीख लो। जब बालक गर्भ में हो तो उस समय देवियों को सुंदर भगवान की कथाएं सुनना चाहिए। लेकिन आजकल तो मोबाइल चल गए बढ़िया, और बढ़िया गाने बजाते। जब माता बहनें गर्भवती हो उस समय बड़ी चीजों का ध्यान देना चाहिए। उस समय भगवान की सुंदर कथाएं सुनना चाहिए। अगर जो माता बहनें भगवान की कथा सुनेंगी तो बालक आपका विद्वान हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते, महाराज, हमारा बालक पढ़ते ही ना, काय को पढ़े हो महाराज, हमारा बालक तो पीने लगा। अब तो पिएंगे। अब छोटा सा बालक होगा, अब उसके मुंह में दूध की बोतल घुसेड़ दी। अब दूध की बोतल घुसेड़ी तो पहले तो दूध की पीता है, फिर उसको बोतल की आदत पड़ जाती है। जैसे ही बड़ा होता है तो बड़ी बोतल पीने लगता है। इन चीजों का बड़ा जीवन में ध्यान देना चाहिए। जब बालक गर्भ में हो उस समय सुंदर भगवान की चर्चाएं सुनना चाहिए। तो इस बात की हम गारंटी देते हैं, अगर जो माता बहनें भगवान की कथा सुनेंगी तो उनका बालक जरूर विद्वान हो जाएगा। क्योंकि जो भगवान की कथा है इसमें बड़ा ही पावर है। इससे बड़ा संसार में कहीं कोई पावर है ही नहीं। प्रहलाद अपने मित्रों से कहने लगे, मित्रों, हमने नारद जी के आश्रम में मैया के गर्भ में बैठ करके भगवान की कथाएं सुनी। लेकिन मित्र कहने लगे, प्रहलाद, तुमको भगवान के ऊपर इतना विश्वास कैसे हो गया? विश्वासो फलदायक। तो प्रहलाद कहने लगे, मित्र, एक बार हम अपने नगर में घूम रहे थे।
तो नगर में जैसे ही घूम रहे थे तो हमारे नगर में क्या देखा, एक अबाल लगा रहा था प्रजापति, और प्रजापति उसकी धर्म पत्नी उस अबे की परिक्रमा दे रहे थे, भगवान से हाथ जोड़ रहे थे। मित्रों, हमने जैसे ही प्रजापति से पूछा, भैया इस अबे की परिक्रमा क्यों दे रहे हो तुम? तो मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, उस अबे की प्रजापति और उसकी धर्म पत्नी परिक्रमा लगा रहे थे। तो प्रहलाद कहने लगे, जैसे ही हमने प्रजापति से पूछा, भैया तुम अबे की परिक्रमा क्यों कर रहे हो? तो प्रजापति कहने लगा, बेटा इस अबे के अंदर एक मिट्टी के बर्तन में बिल्ली के 4 बच्चे जिंदा रह गए हैं। अब जो मिट्टी के बर्तन जिस अबे में पकते हैं उसमें तो अग्नि लगाई जाती है। तो प्रजापति प्रहलाद से कहने लगा, बेटा अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है किस अबे को हटा करके हम दूसरा अबा लगा सकें। पैसे उतरे थे वो सब लगा दिए गए, इसलिए अब तो भगवान से डोर लगा रहे हैं। हे प्रभु, अब तो तुम ही हमारी लाज रखो। तो प्रहलाद कहने लगे, भैया तुमको भगवान के ऊपर इतना विश्वास है? प्रजापति कहने लगा, हाँ हमको भगवान के ऊपर इतना विश्वास है। तो प्रहलाद प्रजापति से कहने लगे, भैया जिस दिन तुम अबे को खोलना उस दिन हमको जरूर बुला लेना। तो प्रजापति ने जैसे ही अबे को खोला उस दिन प्रहलाद को बुलवा लिया। तो जिस मिट्टी के बर्तन में बिल्ली के बच्चे थे उसके 2 बर्तन इधर 2 बर्तन उधर, और जिस बर्तन में थे वो केवल 5 बर्तन कच्चे रहे और सारे बर्तन